सबसे पहले मैं कॉलेज के हवाले से आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। कॉलेज सर मंडल में बन रहा है। अगर मंडल में बन रहा होता तो मुझे लगता है कि हमें उसकी फेवर करने की ज़रूरत थी, लेकिन कॉलेज आज जो कि मंडल में बन रहा है, लेकिन कुछ लोग आज प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। मंडल के लोगों का ये कहना है कि कॉलेज मंडल में ही बनेगा, लेकिन प्रमंडल के लोग जो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? क्योंकि आपने पहले भी एक दो बार इंटरव्यू दिए हैं दूसरे चैनल्स को, तो ऐसा सर क्यों हो रहा है जी? देखो सरवर जी, रही बात कॉलेज की, मैं आपको बताता हूँ। कॉलेज जो है 2018 कनाल जो है लैंड चाहिए, वो भी सरकारी। मैं सर एक चीज पूछूंगा, आपने जहां तक जगह का जिक्र किया है, तो क्या प्रमंडल वालों के पास सर जगह नहीं है? आपका मतलब यही हुआ कि प्रमंडल वालों के पास जगह नहीं है सर? बोला जी हमारे पास लैंड नहीं है। नहीं सर, किससे किससे बोला उन्होंने कि जगह नहीं है? आज तो वो बोल रहे हैं हमने ऐसी बात का जिक्र कभी किया ही नहीं है। हम दूसरी वीडियोस में सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे पास बहुत जगह है। तो कहां पर बोला था उन्होंने कि हमारे पास? बोलूंगा आपसे, आपने कुछ एक जिक्र किया बीच में कि कुछ लोग खराब हैं। सर आप तो, मुझे नहीं लगता कि आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन ठीक है या कौन खराब है। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है देखना। आपका काम तो ये है कि आप जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट करना सबका राइट है। अगर वो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं तो उनका राइट है। आप लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया सर, वो आपका राइट था। उसमें सही और खराब का वो तो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ही दिखा सकता है। बाकी जो सर मेन मुद्दा है, मेन मुद्दे की साइड मैं कहना चाहता हूं कि मेन मुद्दे की तरफ से आप बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। सिर्फ रटे पाना, और ये इसलिए रटा डाल रहे हैं कि हमारे ऊपर अभी जो है पीला पंजा ना चले। सर एक चीज मैं पूछूंगा आपसे, जैसे कि कॉलेज बहुत हद तक बन भी चुका है, क्योंकि हमने भी वहां का दौरा किया है, लेकिन सर आज प्रमंडल के लोग आज क्यों उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जहां पर कॉलेज नहीं बनना? जब कॉलेज की शुरुआत हुई थी, जब उसकी इब्तिदा हुई थी, तो सर तब किसी ने वो वहां पर विरोध नहीं किया था, क्योंकि आप जहां के मकामी लोग हो। देखो सरवर जी, जो बात आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं उसका जवाब आपको इसमें जो कॉलेज है, कॉलेज तो ब्लॉक वाइज बन नहीं सकता है, क्योंकि कॉलेज बनाना एक बहुत बड़ा, ये गवर्नमेंट का मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कदम था। तो हम तो यही समझे कि ये हर आदमी को इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। लेकिन सर उसके बावजूद अगर जहां पर कॉलेज का काम लगा हुआ है, तो अगर खुदा नखास्ता जहां से कॉलेज को मुंतकिल किया जाता है प्रमंडल में, तो आप लोगों का सर क्या कदम होगा अगला? देखो सरवर जी, सबसे पहले तो आपको मेरे को आपने भी एक जागृत, वो नेक्स्ट कदम हमारा सिर्फ कब्र के अंदर जाना होगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो हमारा नेक्स्ट कदम उस दिन कब्र के अंदर जाना होगा। ये हम आपको करके बताएंगे। मैं सर एक चीज पूछूंगा, इतने गुस्से में सर क्यों? ऐसा क्यों, मतलब ये इतने गुस्से में हो आप? मतलब इतनी बड़ी बात बोलना एक बहुत बड़ी बात है, तो इतना गुस्सा सर क्यों है उन लोगों के खिलाफ? देखो सरवर जी, जो लोग हैं ही, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो आपके साथ थे, मैं क्योंकि साफ बात पूछूंगा, मुझे लग रहा है कि बहुत से जो आपके लोग साथ थे प्रमंडल के लोग, वो तो मुझे लगता है सर वो प्रमंडल के लोगों के जो समर्थन में चले गए हैं। सर इसमें आप क्या कहोगे? सर मेरे को भी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बहुत से लोग जो आपके साथ कल तक खड़े थे, आज उनके समर्थन में बातें कर रहे हैं। सर ये कहाँ तक सच है सर? देखो सरवर जी, हर आदमी की जी, आपको पहले भी बोला, कॉलेज के लिए 55 से 90 कनाल जगह चाहिए। वो कॉलेज हमें कहाँ चाहिए? जहाँ रोड हो। नहीं, प्रमंडल के लोग बोल रहे हैं हमारे पास बहुत जगह है। सर जब जगह की आप बात आती है तो प्रमंडल के लोग तो बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत जगह पड़ी हुई है। देखो सरवर जी, रेवेन्यू का काम है बताना कि ये किसकी ज़मीन है, गवर्नमेंट लैंड है, स्टेट लैंड है, कुछ भी है, वो तो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन सर जहाँ से हमें भी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि बहुत से लोग, अभी कुछ लोग जाकर जम्मू में पहुँचने वाले हैं, प्रेस क्लब में भी, वहाँ पर भी अपना रोष दिखाने वाले हैं, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं, एलजी को बताने वाले हैं कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है प्रमंडल के लोग, मुझे लग रहा है। तो फिर सर आप कहाँ जाओगे? देखो सरवर जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात का जवाब दूंगा। आपने बीच में रेवेन्यू वाले की बात, तो सर सब कुछ सामने आ जाएगा। जो कुछ भी होगा ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन हम मेन मुद्दे की तरफ आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं सर आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से, आज 20 दिन हो गए प्रोटेस्ट पर बैठे हुए लोगों को, तो क्या मंडल के लोगों ने, जिसमें आप भी शामिल थे, क्या आपने ये बेहतर नहीं समझा कि हम प्रमंडल के लोगों के साथ, क्योंकि सारे सर आपस में भाई भाई हैं, तो ये नहीं, जो आपके कोई ऐसी मतलब कंट्रोवर्सियाँ बनी हुई हैं, तो उसको दूर करने की आप लोगों ने कोशिश नहीं सर की? देखो सरवर जी, सबसे पहले तो क्लब इन्होंने पहली बार जाना है, और हमारा महीने का 2-3 चक्कर लगता ही लगता। आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज हम मंडल में पहुंचे हुए हैं कटवालता पंचायत में, और जहां पर काफ़ी दिनों से कॉलेज को लेकर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। प्रमंडल वालों की मांग ये है कि जो कॉलेज है वो प्रमंडल में बनाया जाए, और जो मंडल के लोग हैं उनका ये कहना है कि जो कॉलेज है वो मंडल में बन रहा है और जहाँ पर ही बनेगा। तो इसलिए आज हम जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और हमारे साथ खदाम सैन जी और बिट्टू जी आज हमारे साथ मौजूद हैं।
इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ऐसी कंट्रोवर्सी कैसे बनी, इसकी शुरुआत किसने की, ये कहाँ से ऐसा ये कदम किसने उठाया। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट पर भी आज परमंडल में बैठे हुए हैं, तो एक एजुकेशन अदारा ये बन रहा है, तो इनसे जानेंगे कि ये ऐसी नौबत क्यों आई। सर सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल। देखो सरवर जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के और मेरे पास आए और इस मुद्दे में आपने बात करने के लिए मेरे को बुलाया। सर सबसे पहले मैं कॉलेज के हवाले से आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। कॉलेज सर मंडल में बन रहा है, अगर मंडल में बन रहा होता तो मुझे लगता है कि हमें उसकी फेवर करने की ज़रूरत थी, लेकिन कॉलेज आज जो कि मंडल में बन रहा है, लेकिन कुछ लोग आज प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। मंडल के लोगों का ये कहना है कि कॉलेज मंडल में ही बनेगा, लेकिन प्रमंडल के लोग जो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? क्योंकि आपने पहले भी एक दो बार इंटरव्यू दिए हैं दूसरे चैनल्स को, तो ऐसा सर क्यों हो रहा है जी? देखो सरवर जी, रही बात कॉलेज की, मैं आपको बताता हूँ कॉलेज जो है 2018 में वो सैंक्शन हुआ था और 2019 को उसका जो है इनॉग्रेशन हुई थी। और कॉलेज का जब बनने की बात आई और आप मेरे को जो पूछ रहे हैं, मैं आपको ये बताता हूँ, जो मेरे साथी प्रमंडल में बैठे हैं उनको ही पूछा था कॉलेज के लिए जो है कि कॉलेज प्रमंडल में बनना चाहिए। मैं भी उसी में समर्थन था। जो हमारे आज लोग हैं जो उनके खिलाफ हैं वो भी प्रमंडल के लिए समर्थन थे। और कॉलेज के लिए सरवर जी, मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर बोलूँगा, कॉलेज के लिए जो है जगह चाहिए। और कॉलेज की जो गाइडलाइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है, उसके लिए आपको 55 से 90 कनाल जो है लैंड चाहिए, वो भी सरकारी। मैं सर एक चीज पूछूंगा, आपने जहां तक जगह का जिक्र किया है, तो क्या प्रमंडल वालों के पास सर जगह नहीं है? आपका मतलब यही हुआ कि प्रमंडल वालों के पास जगह नहीं है सर? क्या देखो, जो उसी बात के ऊपर मैं आपको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रमंडल ही सैंक्शन, प्रमंडल और इसमें सैंक्शन हुआ था प्रमंडल, ब्लॉक प्रमंडल के नाम पे। जब बात आई थी सैंक्शन की, इधर हमारे डीसी मैडम सुषमा चौहान जी थी और हमारे जो कमीशन थे उस टाइम नवीन चौधरी साहब थे और 3-4 आला अफसर उनके साथ में आए थे। और मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं भी प्रमंडल में उनके साथ गया था और उन्होंने बोला जी बताओ कहाँ निशान लगाने हैं। और जो मेरे साथी आज धरने में बैठे हैं, उन्होंने बोला जी हमारे पास लैंड नहीं है। नहीं सर, किससे बोला उन्होंने कि जगह नहीं है? आज तो वो बोल रहे हैं हमने ऐसी बात का जिक्र कभी किया ही नहीं है, हम दूसरी वीडियोस में सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे पास बहुत जगह है। तो कहां पर बोला था उन्होंने कि हमारे पास जगह नहीं है? देखो सरवर जी, मैं आपको एक बात आपके माध्यम से उनको भी बताना चाहता हूं, जगह मेरे बोलने से वो जगह नहीं मिल सकती। जगह मिलेगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। रेवेन्यू डिपार्टमेंट थैडिंग करेगा कि भाई ये सरकारी लैंड ब्लॉक प्रमंडल में है, और जहां आज की डेट में वो जगह बता रहे हैं वो प्रमंडल से 3-4 किलोमीटर ऊपर है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि मंडल में हमने भी दौरा किया है, तो वहाँ पर कॉलेज का काम लगा हुआ है, काफ़ी ज़ोर से काम लगा हुआ है वहाँ पर, लेकिन सर ऐसी नौबत क्या आ गई कि लोगों को प्रोटेस्ट पर बैठना पड़ गया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप भी जहाँ के मकामी लोग हो, मकामी हो, जहाँ के रहने वाले हो, तो ऐसी नौबत क्यों आई कि आज प्रमंडल के लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं? ऐसा रीज़न क्या हुआ सर? ये देखो सरवर जी, मैं आपको इसके माध्यम से आपको एक अपील करूँगा, उन लोगों को अपील करूँगा सरवर जी, देखिए ये लोग जो 2-4 हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब लोग खराब नहीं हैं, जो मात्र 2-4 जो लोग हैं वो खराब हैं। मैं एक चीज बोलूंगा आपसे, आपने कुछ एक जिक्र किया बीच में कि कुछ लोग खराब हैं। सर आप तो, मुझे नहीं लगता कि आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन ठीक है या कौन खराब है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है देखना। आपका काम तो ये है कि आप जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना सबका राइट है, अगर वो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं तो उनका राइट है। आप लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया सर, वो आपका राइट था, उसमें सही और खराब का वो तो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ही दिखा सकता है। बाकी जो सर मेन मुद्दा है, मेन मुद्दे की साइड में कहना चाहता हूं कि मेन मुद्दे की तरफ आप बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सर। देखो सरवर जी, मैं मेन मुद्दे में ही लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ डीसी मैडम को, एलजी साहब को, कि हमारा डाकखाना आज भी एक प्राइवेट दायरे में है, जहाँ एक हमारा ऑफिस है चीफ सेमेंट्री का, वो 10 बाई 10 कमरे में है। सर ये काफ़ी टाइम से मुझे लगता है कि जो डिपार्टमेंट है, ये आप बोल रहे हो कि प्राइवेट बिल्डिंगों में चल रहे हैं,
तो क्या कभी आप लोगों ने कोई किसी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने की कोशिश नहीं की कि ये सभी जो ऑफिस हैं, ये प्राइवेट में, जो कोई पंचायत घर में चल रहा है, कोई किसी की दुकान में चल रहा है, तो कभी सर हाई अथॉरिटी से आप लोगों ने कभी बात की इस बारे में? देखो सरबर जी, अभी जो धरने के ऊपर लोग बैठे हैं, अभी इनका एक मतलब ये इसीलिए सरकार को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि इनका सच जो है आस्ता आस्ता सामने आ रहा है। क्योंकि जब हमें भी मालूम नहीं था, जब इन्होंने मतलब हद से ज़्यादा उतर गए तो हमने भी डिटेलें लेना शुरू कर दी। सरबर जी, मैं आपके माध्यम से जो धरने में बैठे हैं और मैं इनको अपील करूंगा, और मैं अपनी अपील डीसी मैडम को भी करूंगा और गवर्नर साहब को भी करूंगा, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले एक मतलब एप्लीकेशन लिखी है तहसीलदार साहब को कि भाई मेरे को धर्मा से जो ट्रस्ट है उसकी लैंड बताइए कितनी है, और ब्लॉक प्रमंडल में जहाँ मेरे लोग साथी बैठे हैं उनकी सरकारी जगह कितनी है। और सरबर जी, मेरे को बहुत दुख हो रहा है अंदर से कि मेरे जो लोग बैठे हैं उन्होंने अपने मंदिर में अपनी जो सराएं हैं उसमें अपने पर्सनल घर बनाए हैं, और हमारे लोग जो अभी जो लोग बीच में बैठे हैं बोलते जी ये हमारी छोटी कांसी है, इस कांसी को नाम पे जाना जाता, वो हमारी भी पहचान है, उनकी नहीं है, वो इंडिविजुअल किसी की नहीं पहचान। मैं भी उसी ब्लॉक प्रमंडल में रहता हूँ, आप भी उसी ब्लॉक प्रमंडल में रहते हो, आगे भी वो पहचान है, मगर इन्होंने हमारे जो सराएं हैं वो हमारे ट्रस्ट की वो इन्होंने अपने पर्सनल घर बना लिए हैं, और जो हमारे लोग बाहर से यात्रु होते हैं उनके लिए रहने के लिए नाइट स्टे नहीं होती, ना उनके लिए कोई बाथरूम है। मैं आपके माध्यम से डीसी मैडम को और एलजी साहब को अपील करूंगा कि मैं आपके आगे दोनों हाथ जोड़ के अपील करता हूं, जिन जिन लोगों ने हमारी सराएं ऑक्युपाई की है उनसे जल्द से जल्द खाली कराया जाए। मैं पूछूंगा आपसे, जैसे कि कॉलेज बहुत हद तक बन भी चुका है, क्योंकि हमने भी वहां का दौरा किया है, लेकिन सर आज प्रमंडल के लोग आज क्यों उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जहां पर कॉलेज नहीं बनना? जब कॉलेज की शुरुआत हुई थी, जब उसकी इब्तिदा हुई थी, तो सर तब किसी ने वो वहां पर विरोध नहीं किया था, क्योंकि आप जहां के मकामी लोग हो। देखो सरवर जी, जो बात आप मेरे से पूछ रहे हो मैं उसका जवाब आपको बाखूबी दूंगा। उसका भी कारण ये है कि जो चंद लोग हैं, मैंने पहले भी क्या बोला कि जितने भी प्रमंडल के और दियोन पाडर जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने उधर से इलेक्शन लड़ी हुई है, बहुत ही नाइस लोग हैं। अभी जो चंद लोग जो है उधर बैठे हैं उन्होंने गराई की हुई है, उन जो गरीब लोगों को वो गुमराह कर रहे हैं कि कॉलेज जो है अगर दूर चला गया तो आपकी बेरोजगारी, इधर दुकानें बंद हो जाएगी। वो भी डर के मारे कोई किसी से 5,000 ले रहे हैं, किसी से 2,000 ले रहे हैं, किसी से कुछ कर रहे हैं। वो मात्र इसलिए उनको अभी याद आ रहा है क्योंकि 2019 को कॉलेज का इनॉग्रेशन हुआ था, आज 2022 में क्यों याद आ रही है। मैं भी तो, हम भी इस चीज़ के लिए दुखी हैं। सर इसमें जो कॉलेज है, कॉलेज तो ब्लॉक वाइज बन नहीं सकता है, क्योंकि कॉलेज बनाना एक बहुत बड़ा, ये गवर्नमेंट का मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कदम था। तो हम तो यही समझे कि ये हर आदमी को इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। लेकिन सर उसके बावजूद अगर जहां पर कॉलेज का काम लगा हुआ है, तो अगर खुदा न खास्ता जहां से कॉलेज को मुंतकिल किया जाता है प्रमंडल में, तो आप लोगों का सर क्या कदम होगा अगला? देखो सरबर जी, सबसे पहले तो आपको मेरे को आपने भी एक जागृत कर दिया। अगर जो हमारे आज कर्म हैं, जो ये बातें तो बहुत दूर दूर की कर रहे हैं कि जनाब हम ये कर देंगे, जनाब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सर आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? जो मैं बात पूछ रहा हूं कि अगर कॉलेज जहां से मुंतकिल होता है प्रमंडल में, तो आप लोगों का नेक्स्ट कदम क्या होगा? सरबर जी, वो नेक्स्ट कदम हमारा सिर्फ कब्र के अंदर जाना होगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो हमारा नेक्स्ट कदम उस दिन कब्र के अंदर जाना होगा। ये हम आपको करके बताएंगे। मैं सर एक चीज़ पूछूंगा, इतने गुस्से में सर क्यों, ऐसा क्यों, मतलब ये इतने गुस्से में हो आप? मतलब इतनी बड़ी बात बोलना एक बहुत बड़ी बात है, तो इतना गुस्सा सर क्यों है उन लोगों के खिलाफ? देखो सरबर जी, जो लोग हैं ही गलत है। मैं आपके माध्यम से 20 आपको ऑफिस गिना दिए। आज तक 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1959 को हमारा ब्लॉक हुआ। जिन ऑफिस में 2-2 मरले जगह चाहिए, वो 2-2 मरले आप दे नहीं सकते। 100 कनाल की आप बात कर रहे हैं। मैं गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँगा सरबर जी? मैं क्या बताऊँ आपको? हम खुद परेशान है इसमें। हमारा भी वही ब्लॉक है, हमारा वो घर है। ये ऐसे ही जिद्दोजहद जो जिसका कोई फन ही नहीं बनता है उसी में कर रहे हैं। इन्होंने अगर कोई करना है, मैंने आपके माध्यम से एक अपील इनको और कर रहूँगा। मैंने इनकी डाटा पूरा निकाल लिया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने वकील साहब से भी एक से बात कर ली है। मैं ये मुद्दा लेके नरेंद्र भाई मोदी के पास जाऊँगा। मेरा नेक्स्ट जो स्टेशन होगा, मैं PM को चिट्ठी लिखूँगा। आपके माध्यम से मैं बता देता हूँ, मैं अंधेरे में काम नहीं रखूँगा। और दूसरी लिखूँगा अमित शाह को,
तीसरी लिखूंगा राजनाथ साहब को, चौथी चिट्ठी जाएगी पीएमओ ऑफिस में, 6वीं चिट्ठी जाएगी जो एलजी साहब हमारे ड्यूटी के हैं, और उसके बाद डीसी मैडम को जाएगी। डीसी मैडम के बाद हमारा जो ट्रस्ट के जो इंचार्ज हैं विक्रमादित्य जी, उनको जाएगी। क्योंकि जो हमारे ट्रस्ट है जहाँ जिन्होंने मंदिर हमारे ऑक्यूपाई किए हैं, अगर यूपी में पीला पंजा चल सकता है तो हमारा इधर भी चलेगा, क्योंकि हम अपने मंदिर ढकने नहीं देंगे। आप तो अकेले ही, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो आपके साथ थे, मैं क्योंकि साफ बात पूछूंगा, मुझे लग रहा है कि बहुत से जो आपके लोग साथ थे प्रमंडल के लोग, वो तो मुझे लगता है सर वो प्रमंडल के लोगों के जो समर्थन में चले गए हैं सर। इसमें आप क्या कहोगे सर? मेरे को भी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बहुत से लोग जो आपके साथ कल तक खड़े थे आज उनके समर्थन में बातें कर रहे हैं सर, ये कहाँ तक सच है सर? देखो सरबर जी, हर आदमी की एक मजबूरी है। किसी को किसी के साथ कोई मजबूरी है, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप है। मेरी पार्टनरशिप सिर्फ मेरी ड्यूटी के लिए, मेरे हिंदुस्तान के लिए और मेरे ब्लॉक प्रमंडल के लिए। मेरे साथ कोई चले या ना चले, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, आप कब जाने वाले हो उनके साथ, उनके समर्थन में? मुझे तो लग रहा है जब साथी आपके जा रहे हैं तो आपका भी मुझे लग रहा है कि आप भी जाने वाले हो क्या? देखो सरबर जी, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। मैं तो किराए का तो ना हूँ, ना मैं कहीं रहा हूँ। मेरा काम है ब्लॉक प्रमंडल की बात रखना, मैं जो पहले बार नहीं रख रहा हूँ। वहाँ पर हमारे फार्मर मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह जी प्रमंडल में आते हैं लोगों के समर्थन में, और वहाँ पर उनका भी यही कहना है कि ये कॉलेज जो है ये प्रमंडल में ही बनेगा। तो सर ये बात आपको क्या हजम हो रही है कि वो उन्होंने भी सर उनका समर्थन कर दिया कि चौधरी लाल सिंह जी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल जो कॉलेज है वो प्रमंडल का हक है और ये हक प्रमंडल को ही मिलेगा सर? देखो, जो चौधरी लाल सिंह है वो कहीं बाहर के नहीं, वो भी हमारे बड़े भाई हैं। और जैसे मैं कहीं चले जाऊं, मेरे को उस बारे में मालूम नहीं होगा, और जो चंद लोग बैठे होंगे वो उनके उस बात सुन के उन्होंने भी ये बोल दिया होगा। और सरवर जी, अगर वो एक्चुअली पोजीशन जानते, जहाँ ये मेरी वीडियो देखेंगे और दोबारा वो प्रमंडल की तरफ मुंह भी नहीं करेंगे कि जो आदमी 2-2 मरले जगह नहीं दे सकते हैं, उन्होंने कॉलेज के लिए कहाँ जगह देनी है? पर वर्क मजबूत में होगा तो वो कॉलेज कहीं नहीं जाएगा। सर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कॉलेज आपके हाथ से निकलने वाला है? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा अभी? सरवर जी, ये कॉलेज मैंने आपको पहले भी बोला, ये कॉलेज क्या, कॉलेज से एक मुठ जो रेता है वो नहीं ले जा सकते हैं। कॉलेज तो बहुत दूर की बात है। सरवर जी, आपको पहले भी बोला, कॉलेज के लिए 55 से 90 कनाल जगह चाहिए। वो कॉलेज हमें कहाँ चाहिए? जहाँ रोड हो। नहीं, प्रमंडल के लोग बोल रहे हैं हमारे पास बहुत जगह है सर। जब जगह की आप बात आती है तो प्रमंडल के लोग तो बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत जगह पड़ी हुई है। देखो सरवर जी, मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये भी एक बताता हूं, मैंने ये इतना बड़ा चिट्ठा ये निकाला हुआ है, मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इसलिए मैंने बोल के रखा हुआ है कि अगर मैं जो भी काम करूंगा, मैं किसी को भी कोई बात बोलूंगा तो मैं झूठा ना पाया जाऊँ। वो तो रेवेन्यू का काम है बताना कि ये किसकी ज़मीन है, गवर्नमेंट लैंड है, स्टेट लैंड है, कुछ भी है, वो तो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन सर जहाँ से हमें भी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि बहुत से लोग, अभी कुछ लोग जाकर जम्मू में पहुँचने वाले हैं, प्रेस क्लब में भी, वहाँ पर भी अपना रोष दिखाने वाले हैं, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं, एलजी को बताने वाले हैं कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है प्रमंडल के लोग, मुझे लग रहा है। तो फिर सर आप कहाँ जाओगे? माध्यम से अपने गुरुजी को बोलूँगा, गुरुजी आप जितने नारे मार रहे हो, कम से कम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपने ज़्यादा नहीं तो मेरे को लगता है 10,000 की तो चाय पी ली है। आप डेली उठ के जाते हैं, चाय पी के आ जाते हैं। आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 4 साल के बाद आपको क्यों याद आई? पहले भी आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ नारे मारने चाहिए थे ना, आज क्यों याद आ रही है? और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मैं सरवर जी एक बात आपको बताता हूँ, कोई महकमा जो है वो इधर उधर चिट्ठी लिख सकता है, इधर उधर कर सकता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके बीच में 7 जगह कागज पड़े होते हैं, उसमें एक नुक्ता जो है ना, एक नुक्ता ऊपर और नीचे नहीं लग सकता। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हमारे साथ धोखा किया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहीं सांबा डिस्ट्रिक्ट की सरकार तो ब्लॉक प्रमंडल में लानी नहीं। सरबर जी, मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये चिट्ठी लिखी है, भाई मेरे को बताओ हमारी मात्र ट्रस्ट की जगह कितनी है और सरकार कितनी है। मैं आपको बता रहा हूँ सरबर जी, मेरे को मिल जाएगी। और ये तो सर सब कुछ सामने आ जाएगा, जो कुछ भी होगा ये गवर्नमेंट का काम है। लेकिन हम मेन मुद्दे की तरफ आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
मैं सर आपसे एक ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से, आज 20 दिन हो गए प्रोटेस्ट पर बैठे हुए लोगों को, तो क्या मंडल के लोगों ने, जिसमें आप भी शामिल थे, क्या आपने ये बेहतर नहीं समझा कि हम प्रमंडल के लोगों के साथ, क्योंकि सारे सर आपस में भाई भाई हैं, तो ये नहीं कभी सोचा कि उनसे करें, और जो आपके कोई ऐसी मतलब कंट्रोवर्सियाँ बनी हुई हैं तो उसको दूर करने की आप लोगों ने कोशिश नहीं सर की? देखो सरवर जी, सबसे पहले तो मैं आपको वो सवाल का जवाब दूंगा, आप बीच में भूल के जो आपने बोला कि कुछ लोग प्रेस क्लब में जा रहे हैं। सरवर जी, प्रेस क्लब इन्होंने पहली बार जाना है और हमारा महीने का 2-3 चक्कर लगता ही लगता है। भी लोग देखे होंगे वीडियो में 600-700 लोग थे, हमने किराए के नहीं खरीदने। सरवर जी, जिस दिन प्रेस क्लब में हम गए ना, उस दिन पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि प्रेस क्लब। उनको नहीं देखेगा सर, जब वो जाएंगे तो उनको भी देखेगा सर, मुझे लगता है। सरवर जी, वो किराए के आदमी लेके जाएंगे 10-20, उनसे नहीं प्रेस क्लब में बात बनेगी। और मैं आपको बताता हूँ, हम उनको ही देंगे मौका, क्योंकि हम कोई ऐसा काम गलत नहीं करेंगे जिसके बीच में हमारे ऊपर उंगल खड़ी कोई करे। सर ये कब तक कंट्रोवर्सी चलेगी? ये अभी कॉलेज का, सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आज कॉलेज का काम अभी शुरू है सर, लगा हुआ है अभी भी? देखो सरवर जी, कॉलेज का काम बंद कैसे होगा, ये तो मेरे को ये नहीं समझ आ रही। आपको एक बात मैं नॉलेज वाली और बता दूं कि किसी का काम बंद कराना हो, उधर मेरी अपनी पर्सनल लैंड होनी चाहिए। अगर मैं आपके मंडल कड़वालता में आया हूँ तो मेरे बाप के नाम जगह होनी चाहिए, जहाँ मेरी अपनी पर्सनल लैंड मैंने रजिस्ट्री हो तो मैं किसी को रोक सकता हूँ। वो सरकारी जगह में बन रहा है, सरकार सरकारी जगह में उसको बंद नहीं करा सकती। और जो उसकी परमिशन बनी है वो है प्रमंडल एड कटवालता। आपको नहीं है, मैं आपको वो परमिशन की कॉपी भेज सकता हूँ। हम जो भी काम करते हैं हम पक्का काम करते हैं। हम सर वो कहते हैं कि है ही प्रमंडल में है, वो कैसे बोल रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंसली कैसे बोल रहे हैं सर वो? देखो सरवर जी, मैं अनग्राउंड काम होता है। सर जो कटवालता पंचायत है, इसके इर्द गिर्द सर कितने गांव पड़ते हैं? जो कॉलेज जहां पर बन रहा है तो उसके इर्द गिर्द कितने गांव लगते हैं? जो कितने गांव हैं उसके इर्द गिर्द में? देखो सरवर जी, कड़वालता गांव के जो आपने बात की है, मैं कड़वालता गांव की तो बाद में बताऊंगा। आपको कॉलेज चलाने के लिए हाई सेकेंडरी चाहिए सरवर जी। मैंने आपको पहले बोला कि हमारे, मैं वही सर आपसे पूछना चाहता हूं कि एरिया कितना है, क्योंकि एरिया कितना एरिया लगता है इर्द गिर्द में, ताकि कॉलेज में स्ट्रेंथ भी चाहिए सर। तो कितना एरिया लगता है? प्रमंडल के साथ ज़्यादा एरिया लग रहा है जब मंडल के साथ ज़्यादा एरिया लग रहा है? देखो सरवर जी, मंडल के साथ कम से कम सराउंडिंग 100 गांव लगेगा। अगर चाहो तो आपको मैं गिन के बताऊंगा। इनकी आवाज़ आज तक आपने क्यों नहीं उठाई उस रास्ते की? ट्रांसपोर्ट की बात आज तक आपने क्यों नहीं की? क्योंकि मैं आपके माध्यम से ही उनको अपील करूंगा पड़ेगा। और हमारे आज की डेट में जम्मू तक बच्चे आ रहे हैं। प्रमंडल में अगर ये बोलते जी देखो उधर से पैदल आएंगे, सरवर जी अगर कॉलेज हम उधर जहाँ ये बोल रहे हैं उधर भी बना देंगे तो तब भी इनके बच्चे पैदल आएंगे। चाहोगे आप अपने लोगों से, डिस्ट्रिक्ट सांबा के लोगों के, खास तौर पर मंडल और प्रमंडल के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो सर कॉलेज के, खास तौर पर कॉलेज के हवाले से? देखो सरवर जी, मैं आपको आपके माध्यम से मेरे जितने भी सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो जितने भी देखेंगे, जो सुनेंगे, मैं उनको ये अपील करूंगा आपस में जो एकता भाईचारा बना के रखिए। के माध्यम से इन लोगों को ये अपील करूंगा कि आप आपस में कंट्रोवर्सी ना बनाइए, और कंट्रोवर्सी से हमारा जो ब्लॉक प्रमंडल है वो बहुत पिछड़ेगा, उससे हमारी डिस्ट्रिक्ट पिछड़ेगी, उससे हमारी यूटी पिछड़ेगी, और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा हमारी छोटी कांसी को। अगर जो आदमी उस प्रमंडल को मानता है, उसकी मान्यता को मानता है, मैं आपको उसकी कसम दूंगा, अगर वो लोग सच हैं तो मैं भी आपके समर्थन में हाजिर हूँगा। अगर वो लोग सच नहीं हैं, झूठे हैं, तो आप उस धरने में मत जाइए। मैं आपके माध्यम से आपको फिर बताऊंगा कि मैं ये पूरी डिटेल उन जो समर्थन में बैठे हैं उनको दूंगा कि हमारे पास स्टेट लैंड कितनी है, हमारे पास जो है ट्रस्ट की जगह कितनी है, मैं पूरी बताऊंगा। और मेरी लास्ट अपील जो है डीसी मैडम से रहेगी और गवर्नर साहब से रहेगी कि सर हमारे मंदिर जो लोगों ने ऑक्यूपाई की हैं, जो सराएं ऑक्यूपाई की हैं, ये खाली कराइए, नहीं तो इसके लिए हमें और जिद्दोजहद करना पड़ेगी। मैं इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं बोलूँगा और मैं इधर ही अपनी बोली को बराम करूँगा। और जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे मंडल से बिट्टू जी। इनका यही कहना है कि सभी लोगों से ये भी यही अपील कर रहे हैं कि आप आपस में जो है मिल मिलाकर रहिए, लड़ाई झगड़ा ना कीजिए। और हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं, ये लोगों से भी यही अपील करते हैं कि ये कॉलेज जो हैं ये ब्लॉक वाइज तो बन नहीं सकते हैं। एक जगह जहाँ पर 30%, मुझे लगता है 30-40% जो काम हो चुका है मंडल में,
तो प्रमंडल के लोग भी ये मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं है कि हम उनके खिलाफ हैं, हम भी चाहते हैं कि उनके भी वहाँ पर कॉलेज बने, लेकिन घर घर में कॉलेज बनाना तो मुश्किल है। लेकिन जहाँ पर गरीब लोगों की बात है, गरीब लोगों के बच्चे जहाँ पढ़ेंगे, मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट करना बहुत सी हद तक ये मुझे लगता है कि जायज़ नहीं है। इन लोगों को आपस में बैठकर, जो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं या मंडल के लोग हैं, इन लोगों को आपस में मिल मिलाकर मुझे लगता था कि इनको कोई बात करनी चाहिए थी, ताकि गरीब लोगों को भी फ़ायदा हो। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।